Hello, dear students. Welcome back my channel on Smart Study. In today's class, we are going to start class 7th science chapter Transportation in Animals and Plants. आज की क्लास में हम क्लास 7th की साइंस का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कवर करेंगे. ट्राई करेंगे कि हम एक वीडियो में कंप्लीट करें, अदरवाइज़ हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को. स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर. और स्टार्ट करने से पहले सभी अपनी नोटबुक्स एंड अपनी जो NCERT बुक है उसको ओपन करके अपने पास रख लेंगे. एंड जो भी मेन पॉइंट्स लगे आपको नोट डाउन करते जाएं मेरे साथ साथ. एंड सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाएं. एंड मेन बात है उन नोट्स को रिवाइज़ करें. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन आता है, वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कैसे होता है ट्रांसपोर्ट. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्लांट्स और एनिमल्स को क्यों नीड पड़ी इसकी. ठीक है, हम देखते हैं वाई प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. फर्स्ट क्या है, वी नो डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर सो डैट दे कैन सर्वाइव. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं लाइक प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सभी को क्या है, फूड की, ऑक्सीजन की और वाटर की नीड है. किसके लिए, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए. राइट, दीज एलिमेंट्स नीड टू बी डिलीवर्ड टू द बॉडी पार्ट सो डैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली. अब जितनी भी एलिमेंट्स, फूड एलिमेंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, जब तक के सारे एलिमेंट्स हमारे हर एक बॉडी पार्ट को सप्लाई नहीं होंगे, डिलीवर नहीं होंगे, तो हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे अच्छे से. तो क्यों पड़ी ज़रूरत की, ताकि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके पास ये सारे जो ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे हर एक बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच सकें और वे अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सकें. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि क्यों पड़ी हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड. क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे बॉडी पार्ट्स के पास डिलीवर हो सकें और वे अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म कर सकें. हैंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर बॉडी. इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड होती है. पहले यहाँ पे डायग्राम दिया गया आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. पहला डायग्राम दिया गया आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं डायग्राम को, फिर आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार डायग्राम क्या है, कह रहा है. पहला क्या दिख रहा है आपको, हार्ट दिख रहा है. इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है आपको, हार्ट दिख रहा है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेन. वेन दिख रही, जो ब्लू कलर की जो लाइनिंग है ना इसके अंदर, वो क्या है, वेन है. एंड जो रेड कलर है ना, ये क्या शो कर रहा है, आर्चरी शो कर रहे हैं. हम देखेंगे. अभी बस इतना याद रखिए कि ब्लू कलर का जो है वेन है और रेड कलर का क्या है, आर्चरी है. अब बीच में ये क्या है, हार्ट है आपका. हम एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे. क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे हम द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा है, क्या नाम है ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. विच कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क दैट सप्लाइज फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी. और सर्कुलेटरी सिस्टम में वो क्या करता है, वो ये करता है, सप्लाई करता है फूड, वाटर, ऑक्सीजन और जितने भी अलग और सब्सटेंस हैं उन सभी एलिमेंट्स को थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है. कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. याद रखेंगे अभी हम सिर्फ ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, प्लांट्स पे नहीं गए हम, एनिमल्स था ना तो पहले हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट्स का हम बाद में करेंगे. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या काम करता है, सप्लाई का काम करता है. किस चीज़ की सप्लाई, फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड
अदर सब्सटेंसेस। द मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला ब्लड, ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। एक एक करके तीनों को स्टडी करेंगे। पहले क्या लिखा है? ब्लड लिखा है, तो पहले हम ब्लड को पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या कह रहा है? ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड। ब्लड क्या है? रेड कलर का फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहता है। किसके अंदर बह रहा है? ब्लड वेजल्स के अंदर। ब्लड वेजल्स क्या है? नसें। ये जो है ना, ये इसके अंदर भी खून बह रही हैं, ठीक है। ये क्या है? ब्लड वेजल्स के अंदर रेड कलर का फ्लूइड है जो कि बहता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? हम ब्लड बोलते हैं। अब इस ब्लड का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस ब्लड? तो फंक्शन क्या है? द ब्लड एक्ट एज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। याद रखेंगे, ब्लड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल सब्सटेंसेस। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक मिनट, क्या बोला? कि ब्लड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या कर रहा है? एक मीडियम है। किसका मीडियम है? ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करा रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट करा रहा है? ऑक्सीजन एंड जितने भी न्यूट्रिशन एलिमेंट हैं। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कैरी कर रहा है लंग्स से एंड ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है डिफरेंट सेल। हमारी बॉडी के जितने भी अलग अलग सेल्स हैं सबको ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, ठीक है। ब्लड का काम क्या था? इट इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। द ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल टू द किडनी। क्या बोला? ब्लड ऑल्सो कैरीज वेस्ट मटेरियल टू द किडनी विच देन फिल्टर द ब्लड। ब्लड क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करता है और फिर क्या करता है? फिल्टर। दी सब स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड एंड ऑब्जर्व इट्स न्यूट्रिशन। फिर क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या करेगा? जो फूड है उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा एंड जितने भी न्यूट्रिशन एलिमेंट्स थे उसके अंदर उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। These nutrients are provided to all the parts of the body through blood। अब क्या होगा कि जितने भी न्यूट्रिशन एलिमेंट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिए, अब वो ब्लड की हेल्प से जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन तक पहुंचेंगे। ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम लूजिंग ब्लड बाय फॉर्मिंग अ ब्लड क्लॉट एट द इंजरी। ब्लड का एक और काम है कि ब्लड क्या करता है? जब हमें प्रोटेक्ट करता है खून लॉस होने से। सपोज़ आपको चोट लग गई, ठीक है, एंड आपका खून बह रहा है, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लॉट बोलते हैं। स्ट्रक्चर आ गया, जो क्लॉट हो गई, क्लॉटिंग हो गई, इस कारण आपका खून बहना बंद हो गया। तो ब्लड इसमें भी हेल्प कर रहा है, राइट। द ब्लड कंटेन्स अ स्पेशल सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ब्लड के अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस जो क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब है ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। क्या लिखा है? ब्लड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस है। ब्लड के बहुत सारे काम करता है ब्लड, ठीक है। क्या क्या सब्सटेंसेस उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, वो देखेंगे वन बाय वन। पहला क्या है? ब्लड प्लाज्मा। पहला क्या प्रेजेंट है? पहला है आपका ब्लड प्लाज्मा। एक मिनट, पहला क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्लाज्मा। द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड द ब्लड प्लाज्मा। लिक्विड सब्सटेंस जो कि ब्लड में प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर 100 में से 55% क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ब्लड प्लाज्मा। The plasma facilitates the transportation of different substances throughout the body। और इस प्लाज्मा का काम क्या है कि ये क्या करता है? फैसिलेट करता है। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसको ये फैसिलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी।
द ब्लड प्लाज्मा इज मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट, फैट्स, प्रोटीन एंड शुगर। और जो ब्लड प्लाज्मा है इसको करेंगे हाईलाइट हम। और जो ब्लड प्लाज्मा है क्या है, वो वाटर, सॉल्ट, फैट एंड प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर बना है। ठीक है, बॉडी के अंदर लिक्विड सब्सटेंस ब्लड के अंदर लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट है एक, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा ब्लड के अंदर 55% प्रेजेंट होता है एंड इट्स फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट, फैट्स, प्रोटीन एंड शुगर। बात याद रखेंगे आप सभी। वीडियो को पॉज करेंगे एंड लिखेंगे। मैंने एक्सप्लेन करा, वीडियो पॉज करा, उसको लिखा, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में लिखा, बट भूलेंगे नहीं, नोट डाउन करते रहेंगे। नोट डाउन मेरे साथ साथ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको और इंटरेक्शन बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेड ब्लड सेल्स। मीन्स रेड ब्लड सेल का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, एक मिनट। रेड ब्लड सेल का एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं हम, इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट इन ब्लड। 40 to 45% रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। दे आर रेड इन कलर। इनका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, रेड। क्यों होता है, बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। जैसा कि हमने क्लास 6 में और 7th में पढ़ा है कि लीव्स के अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, जिसके कारण लीव्स का रंग क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। मीन्स कलर मिलता है उनको। उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल बोलते हैं। वैसे ही रेड ब्लड सेल के अंदर रेड कलर होता है। क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 40 to 45% प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड के अंदर। और रेड ब्लड सेल का कलर रेड होता है। क्यों होता है, बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड अ हेमोग्लोबिन। द ऑक्सीजन वी टेक इन बाइंड्स इटसेल्फ विद द हेमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ना, उसको क्या करता है, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेते हैं एंड हेंस रीचेस एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। और फिर हर एक सेल जितनी हमारे बॉडी के अंदर वो उसको पहुंचाता है। क्या करा, ऑक्सीजन हमने लिया, उसको क्या करा, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लिया, मतलब पकड़ लिया, बांध दिया हेमोग्लोबिन के साथ। फिर एक एक करके हर एक बॉडी पार्ट्स के पास, हर एक सेल के पास बॉडी के, उसको पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल मीन्स ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल का ना एक और नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट क्या है, फीवर मतलब कम मात्रा में प्रेजेंट है, बस 1%। 1% प्रेजेंट होता है आपका वाइट ब्लड सेल मीन्स WBC। एक और नाम बोले तो ल्यूकोसाइट्स। बट परफॉर्म अ वाइटल फंक्शन, भले ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है बट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ये वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC। क्या काम है इसका, एक मिनट, क्या काम है इसका, सेल्स फाइट अगेंस्ट द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स जो प्रेजेंट है ना, उससे फाइट करने का काम कौन करता है, कौन भगाता है उनको, वाइट ब्लड सेल्स मीन्स ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, RBC का काम क्या था, एरिथ्रोसाइट्स का, रेड ब्लड सेल का, कि ऑक्सीजन हमने इनटेक करा, उसको बाइंड करा हेमोग्लोबिन के साथ एंड हर एक बॉडी सेल के पास पहुंचाया। वाइट ब्लड सेल का काम क्या है कि हमारे बॉडी के जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उससे वो फाइट करता है, उनको दफा करता है, भगाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके प्लेटलेट्स कम हो गई, डॉक्टर ने बोलते हुए सुना होगा। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स हैं क्या, व्हाट इज द ब्लड प्लेटलेट्स, देखते हैं जरा हम क्या कह रहे हैं। पैरा क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स, दीज आर दी सेल डेट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। एक सेल है जो कि ब्लड क्लॉट में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, आपको चोट लगती है, थोड़ी देर बाद उसके ब्लड की क्लॉटिंग आती है, ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मैंने बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं, ब्लड क्लॉट। उसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं।
एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एन इंजरी, एंड ब्लड को बहने से हमारी बॉडी से रोकती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है? ब्लड प्लेटलेट्स करवाती हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि जो हमारी बॉडी से जो ब्लड फ्लो होगा ड्यूरिंग इंजरी उसको प्रिवेंट करेगी। ठीक है, ओके। अभी पहले हम ब्लड वेसल एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इस डायग्राम को भी जूम करके देखेंगे एंड इसको भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये पैरा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स क्या है? आवर बॉडी कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्लड वेजल्स। हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेजल्स बोलते हैं। डेट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। क्या करती है, क्या काम है इसका? हेल्प करती है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में। आवर बॉडी कंटेन 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल। हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला आर्टरीज, दूसरा वेंस। मैंने वो डायग्राम जो दिखाया था स्टार्टिंग में, मैंने उसमें दिखाया था आर्टरीज वेंस के बारे में। मैंने कहा था सबको स्टडी करेंगे, तो इसमें इस टेबल में स्टडी करेंगे हम। ठीक है, आर्टरीज क्या है, वेंस क्या है। ठीक है, आपको जो ऊपर 2 ब्लू एंड रेड कलर की दिखी थी ना, पाइप दिख रही थी, उसी को। सपोज़ आपके घर की टंकी है और पाइप लगी रहती है, और पाइप क्या है, पहुँचता है नीचे से ऊपर पहुँचता है टंकी में। तो वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी पाइप्स रखी होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेजल्स बोल रहे हैं हम। और उसके अंदर खून बह रहा है। जैसे घर की टंकी की जो पाइप होती है उसके अंदर पानी बह रहा होता है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर उस पाइप में क्या बह रहा होता है? खून बह रहा होता है। हर एक बॉडी पार्ट्स के पास सप्लाई हो रहा होता है ब्लड। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे आर्टरीज और वेंस को। पहले हमें डायग्राम देखेंगे, फिर ये देखेंगे। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपका जो दिख रही है ना, ये सर्कल सर्कल, जस्ट अ सेकेंड, जो आपको ये दिख रही है ना गोल सर्कल सर्कल, ये क्या है? आपकी आरबीसीज हैं, इरेथ्रोसाइट्स मीन्स रेड ब्लड सेल्स हैं। एंड ये क्या है? आपकी प्लेटलेट्स हैं। और ये है आपकी वाइट ब्लड सेल, जो कि सिर्फ ब्लड के अंदर 1% प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड जो मैंने अभी आपको बताया था ब्लड वेसल एक पाइप और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये है आपकी पाइप। उसके अंदर क्या है? इस ब्लड बह रहा है। ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है। एंड ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? आरबीसी प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है, प्लाज्मा भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है हमारे बॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है, वही आपको दिखाई गया ब्लड के कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आर्टरीज और वेंस की तरफ। सो आर्टरीज क्या है? पहला, दीज ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट that contains oxygen into different part of the body। आर्टरीज का पहला वर्क क्या है? ये क्या करती है? ब्लड को कैरी करती हैं, कहाँ से? फ्रॉम दी हार्ट। अब उस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो आर्टरीज का काम क्या है? कैरीज दी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरीज क्या करती है? उस ब्लड को कैरी करती है हार्ट से जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एंड वेन का काम क्या है? वेंस क्या करती हैं? दीज ब्लड वेजल्स कैरी ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। ये क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है। आर्टरीज क्या कैरी कर रही थी? ऑक्सीजन। और वेंस क्या कैरी कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे डिफरेंस। नेक्स्ट, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स एट द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट हाई इन दिस ब्लड वेसल्स। आर्टरीज जो हैं, ब्लड वेसल जो है, आर्टरी ब्लड वेसल, इनके अंदर क्या होता है? जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, वो थोड़ा हाई होता है। ब्लड के हाई प्रेशर के कारण आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना, दीवारें होती हैं ना, वो थोड़ी थिक हो जाती हैं। और वेंस के अंदर क्या होते हैं? वेंस के अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा क्वाइट लो होता है, मीन्स हल्का होता है, धीरे होता है। उसके कारण इसकी वॉल्स थिक नहीं होती हैं। आर्टरीज में क्या है? ब्लड का प्रेशर हाई होता है। ब्लड के हाई प्रेशर के कारण आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं, वेंस के अंदर थिक नहीं होती हैं।
आर्टरीज का थर्ड क्या है, दे आर नैरो सो डैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू दैम। आर्टरीज क्या है, नैरो होती है, इनको पतली सी होंगी ऐसे, एंड फटाफट से उसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो होगा। बट जो वेंस है वो क्या है, थोड़ी चौड़ी होती हैं। वेंस क्या होती हैं, थोड़ी चौड़ी होती हैं आर्टरीज के मुकाबले, इसलिए उसके अंदर थोड़ा धीरे धीरे होता होगा सप्लाई, ठीक है। बट आर्टरीज के अंदर क्या है, नैरो होती हैं ब्लड वेजल्स आर्टरी, इस कारण ब्लड का सप्लाई क्या होता है, क्विकली हो जाता है, फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो ये टेबल ड्रॉ करेंगे सभी नोटबुक में इसी तरीके से। इसके आगे भी एक और पॉइंट है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं। क्या है आर्टरीज का ये वाला पॉइंट, आर्टरीज का ये क्या कह रहा है, दे डू नॉट कंटेन वाल्व्स as the blood in arteries always flow in the right direction due to the pumping of the heart। इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है, और जो ये आर्टरीज हैं इसका फ्लो कैसा है, हमेशा राइट डायरेक्शन में होता है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होते हैं उसका जो फ्लो होगा वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट अब पंप होता रहता है ना, इस वजह से। एंड वेंस के अंदर क्या होती है, वेंस के अंदर क्या होती है, वाल्व्स होती हैं। ये वाल्व्स क्या है आगे देखेंगे, अभी याद रखो कि वाल्व्स होता है। आर्टरीज के अंदर क्या था, वाल्व्स नहीं होता, इसके कारण क्या होगा, वो राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एंड वेंस के अंदर क्या है, वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर, वेंस के अंदर, वो ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, एंड आर्टरीज का ब्लड राइट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पल्स। नेक्स्ट क्या है हमारा पल्स। यहाँ पे पल्स का क्या क्या काम है, वी नो डैट द हार्ट पम्प्स द ब्लड इन द आर्टरीज। हम जानते हैं कि आर्टरीज के उसमें हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। दिस कंटिन्यूस पंपिंग ऑफ ब्लड, जो एक कंटिन्यूस पंपिंग है ब्लड का आर्टरीज के अंदर, इससे क्या होगा, रिदमिक थ्रॉबिंग होगी। क्या होगा, रिदमिक थ्रॉबिंग होगी, ठीक है। मीन्स आपको धक धक की आवाज़ आएगी, ठीक है। एंड अगर आप अपने हाथ पर देखेंगे टच करके, जैसे जाते हैं फीवर चेक करें डॉक्टर के पास, तो आपके हैंड पकड़ता है, हैंड टच वो देखता है, उसको क्या बोलेंगे हम, पल्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं उसे हम। पल्स रेट क्या है कि हमने नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट, कि पर मिनट कितनी पल्स बीट हुई। द नॉर्मल, एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 70 to 80 बीट्स, मतलब एक बार एक मिनट में 70 to 80 टाइम बीट्स करता है उसका, ठीक है, नॉर्मल का। तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी आर्चरी। पल्मोनरी आर्चरी क्या है, द पल्मोनरी आर्चरी इज ए स्पेशल ब्लड वेसल दैट कनेक्ट दी हार्ट टू दी लंग्स। पल्मोनरी आर्चरी का एक स्पेशल ब्लड वेसल है जो कि क्या करती है, कनेक्ट करती है किसको, हार्ट को लंग्स से, ठीक है। पल्मोनरी आर्चरी क्या करती है, कनेक्ट करती है हार्ट को लंग्स से। इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन फ्रॉम दी हार्ट टू दी लंग्स। पल्मोनरी आर्चरी क्या करती है, वह ब्लड को टेक करती है जिस ब्लड के अंदर लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ से कैरी कर रही है, हार्ट से टू दी लंग्स, ठीक है। एंड जो लेस ऑक्सीजन होता है ना ब्लड के अंदर, उस ब्लड को, मान लो जो ब्लड था जिसके अंदर ऑक्सीजन कम था, उस ब्लड को बोलते क्या है, उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, कनेक्ट करती है हार्ट को लंग्स से। क्या करती है, वह ब्लड कैरी करती है जिस ब्लड के अंदर कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स, हार्ट से लंग्स तक। हैंस इट इज़ अनलाइक ऑल अदर आर्टरी दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। मैंने बताया था ऊपर कि बाकी जो आर्टरीज हैं क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, मीन्स उस ब्लड को कैरी करती है जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उस ब्लड को कैरी करती है। पर पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, उस ब्लड को कैरी करती है जिसके अंदर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होता है। अब है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का काम भी उल्टा होगा, देखना आप। पल्मोनरी वेन का क्या करती है, कनेक्ट करती है लंग्स को हार्ट को, दोनों को कनेक्ट करेगी।
इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन क्या करेगी, उस ब्लड को कैरी करे। उसमें ऊपर में क्या, जहाँ हमने टेबल देखी थी येलो वाली, उसके अंदर क्या देखा था कि आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, एंड वेन क्या करती है, ऑक्सीजन लो ब्लड को कैरी करती है। बट इन दोनों में क्या है, उल्टा है। इन दोनों में क्या बोला कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लेस ऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, उस ब्लड को कैरी करेगी पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होगा। और पल्मोनरी वेन क्या करती है, उस ब्लड को कैरी करती है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू, लंग्स से लेकर के हार्ट तक। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी अदर वेन्स हैं उनका काम इससे डिफरेंस है। जो पल्मोनरी वेन है उसका काम क्या है कि उस ब्लड को कैरी करना जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। पर पल्मोनरी वेन को छोड़कर जितनी दूसरी वेन्स है ना, उसका काम क्या था, उन ब्लड को कैरी करना जिसके अंदर ऑक्सीजन कम हो। राइट। नेक्स्ट है कैपिलरी। कैपिलरी क्या है, स्मॉल ब्लड वेजल आर कॉल्ड कैपिलरी, छोटी छोटी ब्लड वेजल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। दी आर्चरीज डिवाइड देमसेल्फ इनटू कैपिलरीज। जो आर्चरीज है ना वो अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं कैपिलरीज के में। मीन्स एक आर्चरी है, उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया कैपिलरीज में। एक है कैपिलरीज, ठीक है, आर्चरीज थी, उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या है, छोटी छोटी ब्लड वेजल्स हैं विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू इन द बॉडी। जो क्या करती है, कैपिलरी डिलीवर करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा था, राइट। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब था जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो कैपिलरी उस ब्लड को कैरी करेगी, उस ब्लड को डिलीवर करती है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। देन दीज कैपिलरीज टेक अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू द वेन। पहले क्या करा इस कैपिलरी ने, उस ब्लड को कैरी किया जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा था। अब क्या करेगी कैपिलरी, उस ब्लड को कैरी करेगी जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, कहाँ से, टिश्यूज़ से, और उसको कहाँ पे पहुँचाएगी, वेंस के अंदर पहुँचाएगी। ठीक है, हार्ट से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे हम। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जितना पढ़ाया गया है सभी स्टूडेंट उसको अच्छे से सुनेंगे, पढ़ेंगे, एंड जितने भी नोट्स अभी हैं ऊपर सभी को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। हर एक पॉइंट को, जितने भी जो मैंने नोट्स में ये शेयर करा है ना, जहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसी को आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। हर एक पॉइंट को, मेन पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स को, ईच एंड एवरी पॉइंट को बिल्कुल ही केयरफुली रीड आउट कीजिए एंड बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, एंड जो भी डायग्राम सबको अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल एक परफेक्ट नोटबुक बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन का, देन हम नेक्स्ट वीडियो में हार्ट से आगे बढ़ेंगे। हार्ट एंड जो भी किडनी है, हार्ट में ब्लड फ्लो एंड हार्ट बीट, एंड फिर बढ़ेंगे हम प्लांट केयर, उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। सो हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं वाला। देखिए ये क्या आपका हार्ट है, और ये क्या है, लंग्स हैं, और जो है ये क्या है, आपकी पल्मोनरी वेन है जो कि लंग्स से हार्ट में जुड़ी हैं। एक मिनट, यस, ये आपकी क्या है, लंग्स, और ये क्या है, हार्ट। पल्मोनरी वेन क्या थी, जो कि लंग्स से हार्ट में कनेक्ट थी, राइट। तो जो ये पल्मोनरी वेन है क्या है, लंग्स से हार्ट में कनेक्टेड है। एंड पल्मोनरी आर्टरी क्या थी, जो हार्ट से लंग्स में कनेक्टेड थी। ठीक है, फिर क्या है, आर्टरीज और वेन इन्होंने क्या करा, कैपिलरीज में ये कनेक्ट हो गई, डिवाइड। ठीक है, आर्टरीज क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी। ठीक है, और वेन क्या जो है वो कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और वेन क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है।
ठीक है, तो ये था आपका ब्लड सर्कुलेशन, कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट का डायग्राम, ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट बीट क्या होता है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे, किडनी देखेंगे, एंड फिर हम जाएंगे प्लांट्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी मज़ा आने वाला है। आज तो आपको मज़ा आया ही होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टाटा, एंड सभी ट्राई अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।